हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज के टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज फ्रिक्शन एंड टुडेज टॉपिक इज मोशन ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम ऑन रफ सरफेस। क्लियर हो गई भाई बात? तो देखिए इसमें क्या होगा, आपके पास एक सरफेस होगी और उस पे दो ब्लॉक होंगे। एक ब्लॉक के ऊपर आपका दूसरा ब्लॉक रखा होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ब्लॉक होगा, टू ब्लॉक सिस्टम। अब ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस पे, इसका इन दोनों का इस रफ सरफेस पे मोशन हमें ऑब्जर्व करना है। अब देखिए इसमें बहुत सारी कंडीशन पॉसिबल है, आपको ध्यान से पूरी बात समझनी पड़ेगी। अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको पूरी बात ध्यान से सुननी है, बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। हो सकता है दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करें और हो सकता है दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सीलरेशन है डिफरेंट डिफरेंट हो। M2 अगर M1 के ऊपर स्लाइड नहीं करता है तो दोनों ही ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे, ठीक है। दोनों ही ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे अगर हम किसी एक ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो। ये भी हो सकता है कि M2 अलग एक्सेलरेशन से मोशन करे और M1 अलग एक्सेलरेशन से मोशन करे, ये भी पॉसिबल है। तो यहां पर हमें किस तरह से चेक करना है कि दोनों बॉडी साथ चल रही है या दोनों बॉडी का जो एक्सीलरेशन है डिफरेंट डिफरेंट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यही बातें हमें सीखनी है। और यहाँ पर कौन सा एक्सीलरेशन काम कर रहा है, काइनेटिक या लिमिटिंग, ये सारी बातें आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो बहुत सारे केसेस होंगे इसमें, तो स्टार्ट करते हैं दो ब्लॉक सिस्टम का फर्स्ट केस, बिल्कुल ठीक है। तो टॉपिक आप समझ गए हो, अब इसका फर्स्ट केस लेंगे। यहाँ पर केसेस बहुत सारे बनने वाले हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट के साथ। आपको पहले तरीका समझना है, फिर आपको न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं। पहले आप मेथड समझ लें, क्या क्या हमें करना होता है। सबसे पहले तो ये समझना है, अपने पास दो ब्लॉक हैं M1 और M2। क्लियर हो गई बात? अब हमने क्या किया, हमने लगाया पहले M1 वाले ब्लॉक पर फोर्स F। ये केस फर्स्ट है। F क्या है भाई? अप्लाइड फोर्स है जो बाहर से आप लगाने वाले हो। नीचे वाले ब्लॉक पर आपने ये फोर्स लगाया है। जहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये आपको दे रखा है μ1, जहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ2 है। अच्छा, जो आपके पास काइनेटिक और लिमिटिंग दोनों ही सेम है। यहां पर अगर हम देखें काइनेटिक तो वो μ1 ही है, लिमिटिंग देखें तो भी वो μ1 ही है। यहां पर लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों आपके μ2 है, ठीक है। जब एक ही कोएफिशिएंट दिया होता है तो लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों को सेम माना जाता है, वरना आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी जाएंगे लिमिटिंग की और काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। तो अभी तो सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, एक μ1 और एक μ2, तो आप ये मान लेना सेम है। अगर यहाँ पर μl और μk दोनों दे रखी हैं तो फिर काइनेटिक अलग हो जाएगी और लिमिटिंग आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अलग मान के कर लेते हैं ना। μl1 और μk1, यहाँ पर भी ऐसे ही हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस मान लिए, μl2 और μk2 इस जगह पर। तो नीचे वाली सरफेस ग्राउंड और ब्लॉक M1 के बीच जो फ्रिक्शंस हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड लोअर ब्लॉक, और ये दोनों किस पे है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, ये आपके पास ये दोनों इन दोनों ब्लॉक्स के बीच हैं और ये दोनों ग्राउंड और लोअर ब्लॉक के बीच हैं। आपने फोर्स F अप्लाइड किया है। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो क्या क्या हमसे पूछ सकता है।
तो एक तो आपको निकालनी है इस F की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। या फिर या तो बोलेगा इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जिसके लिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं, या फिर ऐसे बोल सकता है इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू जिसके लिए दोनों अलग साथ नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोनों साथ नहीं चल रहे तो आपको मिनिमम वैल्यू पूछेगा, दोनों साथ चल रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। आंसर आपका एक ही, क्योंकि बात वही है, मैक्सिमम फोर्स जहां तक दोनों साथ चलेंगे या मिनिमम फोर्स जहां तक दोनों साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, दोनों बात एक ही है, अलग बात नहीं है, वही बात कहना चाहता है। तो इसमें हम कैसे करते हैं ये आपको पूरी बात बढ़िया तरह से समझनी पड़ेगी। तो इसमें स्टेप वाइज मैं आपको पूरी बात समझाता हूं क्या क्या करना होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। देखिए मेथड क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करने का। जब आपको वैल्यूज दी होंगी तो आपको यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शंस या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस। भाई फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शंस या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑल सरफेसेस। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सब जितनी भी सरफेसेस आपको दिख रही हैं उन सभी सरफेसेस पर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वो आपको पता कर लेना है। सबसे पहला काम आप यही करोगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दिखा है सबसे पहला काम आप यही करोगे टू ब्लॉक सिस्टम के लिए। तो भाई ये तो आ जाएगा आपके पास क्या फ्रिक्शन। तो यहां पर और यहां पर हमें दोनों जगह क्या निकालना पड़ेगा। देखिए म्यू L1 और म्यू L2 यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है लिमिटिंग के। तो जैसे अगर हम बात करें यहां पर हम निकालेंगे पहले FL1 लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ दिस सरफेस जिसको हम बोलेंगे FL1। तो जब आप लोअर ग्राउंड की बात कर रहे होगे तो ग्राउंड पर जो फोर्स लगेगा वो दोनों ब्लॉक्स की वजह से लगेगा, M2 की वजह से भी लगेगा और M1 की वजह से भी। तो इन दोनों का ही वजन ग्राउंड पर पड़ रहा है। तो ग्राउंड पर जो नेट वजन आ रहा है वो है M1 प्लस M2 इंटू जी। ग्राउंड जो नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा उसको मान लेंगे N1। क्या मान लेंगे भाई N1। तो N1 किसके बराबर आती है भाई M1 प्लस M2 इंटू जी। जिस केस की हम बात कर रहे हैं इस केस में तो ऐसे ही आएगी। तो FL1 क्या आ जाएगा भाई म्यू L1 और M1 प्लस M2 इंटू जी, क्योंकि म्यू L इंटू N होता है फॉर्मूला। भैया FL1 क्या हो जाएगा म्यू L1 इंटू N1, यही तो होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप फ्रिक्शन निकालोगे मैक्सिमम फ्रिक्शन नीचे वाले सरफेस पे, और यहां पर भी निकालना पड़ेगा आपको, इस जगह पे फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं FL2 की। पहले आप सीख लो निकालते कैसे चीजें। जब वैल्यूज दोगे तो बहुत इजीली आप इन चीजों को निकाल पाओगे। यहां पर हमें N2 लिखना पड़ेगा। N2 कैसे निकालेंगे, नीचे वाले ब्लॉक पर देखें तो सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक का ही वजन आएगा। भाई इस वाली सरफेस पे तो केवल इसका ही तो वजन आएगा M2G। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो N2 आ जाएगी। नीचे वाला ब्लॉक जो दूसरे वाले ब्लॉक पर लगाएगा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन वो ऊपर की तरफ आएगी। इस सरफेस पे देखें तो सिर्फ इसका वजन बढ़ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी सिर्फ इसकी वजह से ही आएगी।
यहाँ पर N1 नहीं सॉरी N2 आएगा, क्या आएगा N2, तो N2 क्या हो जाएगा N2G, तो भैया FL2 क्या हो जाएगा म्यू L2 इंटू M2G। तो ये आ गया आपके पास इस सरफेस पे भी फ्रिक्शन। इस तरह से आप दोनों फ्रिक्शन निकालोगे सबसे पहले, भाई बहुत अच्छी बात है। स्टेप फर्स्ट समझ गए, पहले आप तरीका समझ लो करने का, फिर हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये तो पहला काम करोगे आप। अब देखिए भाई स्टेप सेकंड में क्या करोगे आप। स्टेप फर्स्ट आपको समझ आ गया, आपको दोनों जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर सेकंड की। तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, आपको चेक करना है इफ FL1 बड़ा है या बराबर है कैपिटल F के, जो यहां पर जो फ्रिक्शन है इस जगह पे, भाई FL1 कहां काम करेगा। अब अगर हम डायरेक्शन देंगे फ्रिक्शन में तो कैसे काम करेंगे, पहले आप वो समझ लो। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, है ना भाई। यहां पर जो फ्रिक्शन है वो काम करेगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि जो नीचे वाला ब्लॉक है जब उस पे ये फोर्स F अप्लाई होगा तो ये ग्राउंड पर राइट साइड में चलने की कोशिश करेगा, तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन लगा देगा लेफ्ट साइड में, है ना। और M2 के रिस्पेक्ट में देखें, अगर M2 पे खड़े होकर देखें तब भी M1 हमारा राइट साइड में चलने की कोशिश करेगा, तो M2 भी उस पर किस साइड में फोर्स लगा देगा भाई, FL2 क्या लग जाएगा इस पे FL2। और जो ऊपर यहां पर फोर्स काम करेगा वो भी होगा FL2 M2 वाले ब्लॉक पर आगे की तरफ और M1 वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ। जो M1 वाला ब्लॉक है इस पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो पीछे की तरफ करेगा M2 की वजह से, और M1 की वजह से जो M2 पर काम करेगा वो आगे की ओर काम करेगा। मतलब यही फ्रिक्शन है जो M2 को चलाएगा और यही फ्रिक्शन है जो M1 को रोकेगा, और ग्राउंड वाला फ्रिक्शन तो M1 को रोकेगा, कंफर्म बात है, M1 को वो रोकेगा। समझ में आ गई इतनी बात भाई, बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिए, अगर आपका देखिए ये दो फोर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, अगर हो सकता है दोनों ये साथ चलें, अगर ये दोनों साथ चलेंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जो F आपका है वो इससे बड़ा होना चाहिए। अगर आपका नीचे वाला फ्रिक्शन जो है, अगर नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स काम कर रहा है, तब की कंडीशन बता रहा हूं मैं, जो नीचे वाला फ्रिक्शन है वो बड़ा है या बराबर है अप्लाइड फोर्स के। इन दिस केस both blocks will not move, ठीक है, both blocks will not move। अगर यही वाला फ्रिक्शन जो है F से ज्यादा हो गया तो एक भी ब्लॉक नहीं चलेगा, कंफर्म बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ आ गई भाई बात। अगर आप पे ये जो फोर्स है FL1 वो इस फोर्स से ज्यादा हुआ है, यानी जो ग्राउंड का लिमिटिंग फ्रिक्शन था, अगर उस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इस फोर्स के बराबर या इससे बड़ी हुई तो ये इन दोनों ही ब्लॉक्स को चलने नहीं देगा, दोनों ही ब्लॉक्स को चलने से रोक देगा, तुरंत दोनों ही ब्लॉक्स को चलने से रोक देगा। कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा भाई, सॉरी कोई मोशन नहीं होगा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। स्टेप थर्ड देखिए, अब चेक करेंगे इफ F जो है वो बड़ा आ गया FL1 से, देन both blocks will move, या तो साथ साथ either together और separately with different accelerations with respect to ground, ठीक है। तो अगर F आपका FL1 से बड़ा आ गया तो उस केस में दोनों ब्लॉक चलना शुरू कर देंगे, या तो वो साथ साथ चलेंगे या फिर हो सकता है अलग अलग भी चलें। अब आपको कैसे पता चलेगा वो साथ चल रहे हैं कि अलग चल रहे हैं, तो उसके लिए देखिए स्टेप 4 क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे यहाँ वाला जो फ्रिक्शन है वो कहीं फोर्स से बड़ा तो नहीं है। अगर ये वाला फोर्स इससे भी छोटा हुआ तो फिर एक ब्लॉक नहीं चलेगा, फिर कुछ करना ही नहीं, सब आंसर जीरो, कोई मोशन नहीं, एक्सेलरेशन जीरो,
यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो सीधे नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो सीधे इस फोर्स के बराबर हो जाएगा डायरेक्ट, और इन दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन ही नहीं आएगा क्योंकि ये ब्लॉक चल ही नहीं रहा। अकेला नीचे वाला फ्रिक्शन यहाँ पे इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर आपका F बड़ा हुआ FL1 से, F जो है आपका अगर ये बड़ा हुआ FL1 से, तो फिर ये ब्लॉक चलेंगे, हो सकता है साथ चले और हो सकता है अलग चले। तो कैसे पता चलेगा दोनों ब्लॉक्स जो है वो एक ही एक्सीलरेशन से साथ साथ चल रहे हैं या अलग अलग एक्सीलरेशन से अलग अलग चल रहे हैं? ठीक है, दोनों बातें हमें पता करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले ये मानते हैं कि दोनों साथ चल रहे हैं। देखिए मानते हैं, मैंने कहा मानते हैं, जरूरी नहीं कि साथ चलेंगे, आप ऐसा मानोगे साथ चलेंगे और फिर देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं साथ चलने वाले। अगर साथ चलने वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती तो साथ चल रहे हैं, अदरवाइज साथ नहीं चल रहे। दैट्स इट। अब क्या बोलेंगे, नाउ लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर एंड फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन बाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से। इस फॉर्मूले से एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से आपको दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन पता करना है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों बॉडीज की एक साथ बात करूं तो ये वाले फ्रिक्शन तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? अगर दोनों बॉडी को कंबाइन किया जाए तो इस वाली बॉडी पर एक फोर्स पीछे की तरफ है, इस वाली पर वही फोर्स आगे की तरफ है। तो कंबाइन बॉडी वाले केस में ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों बॉडी को मैं एक ही मान रहा हूं, एक ही मान रहा हूं दोनों बॉडी को, तो उस केस में ये वाला फ्रिक्शन आपको काउंट नहीं करना क्योंकि वो तो आपस में कट जाएगा। लेकिन जो यहाँ वाला फ्रिक्शन है वो कटेगा थोड़ी। यहाँ वाला फ्रिक्शन तो ब्लॉक पे लग रहा है और जमीन पे लग रहा है, जमीन थोड़ी ना मूव कर रही है, तो ब्लॉक पे तो फोर्स काम करता रहेगा FL1। तो FL2 आपको लेना नहीं है। दोनों ब्लॉक्स को अगर हम एक साथ कंसीडर करते हैं, दोनों ब्लॉक्स को अगर हम एक ही मान लें M1 प्लस M2, तो जो बीच वाले फोर्स है ये आपस में कट जाएंगे। ये ब्लॉक इस पे लगाता है और ये ब्लॉक इस पे लगाता है, दोनों बराबर और अपोजिट आपस में कैंसिल। दोनों ब्लॉक को हम कंबाइन करेंगे तो ये फोर्स तो आपस में कट जाएंगे। कंबाइन करने का मतलब है दोनों के फोर्स को ऐड करना पड़ेगा, इन फोर्सेस को ऐड करते ही कट जाएंगे, तो बचेगा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। तो भैया ये कितना बचेगा, कैपिटल F, और जो नीचे वाला फोर्स है वो क्या बचेगा, FL1। और दोनों का जो कंबाइंड एक्सीलरेशन है वो आपने मान लिया A। ठीक है, इस तरह से निकालना है आपको। हालांकि दोनों बॉडी है तो डिफरेंट ही, एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है उनको, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो नहीं लेना फिर आपको उस केस में। दोनों बॉडीज को हम ये मान रहे हैं कि दोनों बॉडीज का जो एक्सीलरेशन है वो एक जैसा ही है। यहाँ वाले जो फोर्स है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों डायरेक्शन अपोजिट, वैल्यू इक्वल, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब एक फोर्स तो F काम करेगा और एक यहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा, दोनों के जो एक्सेलरेशन है मिलाकर A है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब जो कि बॉडी जो है फोर्स की डायरेक्शन में चलेगी तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, F माइनस FL1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। ठीक है, यहां से आप A पता कर लोगे। ये तो आ जाएगा A जो है आपका। अब आपका ये कॉमन A है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो अभी सिर्फ A निकला है कॉमन। अगर ये साथ साथ चलेंगे तो ये एक्सीलरेशन आना चाहिए। अब आपको क्या चेक करना है, नाउ चेक now check this acceleration can be provided by FL2 on upper block or कैन नॉट। आपको चेक क्या करना है,
भाई आपको ये चेक करना है कि जो ब्लॉक M2 है, देखिए ब्लॉक M2 को कौन चलाएगा, ब्लॉक M2 को तो केवल Fl2 तो चलाएगा, और तो कोई फोर्स है नहीं M2 पर, है ना। तो अगर हम देखें M2 पर कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ Fl2 है, तो Fl2 जो है अगर इसको चलाता है तो Fl2 के पास इतनी ताकत है भी कि वो ये एक्सेलरेशन M2 को प्रोवाइड करा सके। भाई अगर कॉमन एक्सेलरेशन आएगा तो इसका भी एक्सेलरेशन A और इसका भी एक्सेलरेशन A। अब अगर हम केवल M2 को ऑब्जर्व करें तो M2 पर तो सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है Fl2, इस पे 3 फोर्स हो जाएंगे, ये और ये, ठीक है। तो अगर आपका Fl2 M2 को ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा सकता है, चेक दिस एक्सेलरेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय Fl2 ऑन अपर ब्लॉक और कैन नॉट। तो आपको ये चेक करना है कि जो Fl2 है वो इतना एक्सेलरेशन दे भी सकता है कि नहीं, ठीक है। और वो कैसे चेक करोगे, तो वो चेक इस तरह से करोगे, आप मैं बताता हूं कैसे चेक करना है आपको, ठीक है। ये अगला स्टेप होगा, जो भी स्टेप है ना, नेक्स्ट स्टेप। तो आप ही देखोगे जो Fl2 है वो बड़ा या कम से कम बराबर होना चाहिए M2 के, क्योंकि M2 पर तो केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है Fl2। अगर इसकी वैल्यू M2A यानी जो जितना एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है उतने, भाई अगर मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन A है M2 वाले ब्लॉक का, तो M2 इंटू A फोर्स तो कम से कम चाहिए ना। तो अगर Fl2 की वैल्यू M2 इंटू A से ज्यादा हुई या कम से कम उसके बराबर तो हुई, इन दिस केस both blocks will move together and A is equal to F minus FL1 upon में M1 plus M2 will be the acceleration of both blocks। क्यों, ऐसा क्यों? इसको अगर एक्सेलरेशन A देना है तो हमें एक M2A के बराबर फोर्स यहां पर चाहिए। अब ये जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू M2 इंटू A के बराबर होती है, मतलब जो फोर्स हमें चाहिए उतना फोर्स अगर फ्रिक्शन प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन ही चला रहा है इसको। अब अगर फ्रिक्शन इसको चला रहा है और फ्रिक्शन के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि इसको A एक्सेलरेशन दे पाए, तो ये साथ नहीं चल सकता है इसके। तो फ्रिक्शन के पास कम से कम इतनी ताकत हो, या तो ज्यादा हो या कम से कम इतनी तो हो ही जो M2A के बराबर फोर्स जनरेट कर पाए। तो आपको ये देखना है जो एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है वो चूंकि Fl2 के द्वारा ही मिल रहा है, तो Fl2 उतना होना चाहिए सफिशिएंट। तो Fl2 M2A से बड़ा हुआ या उसके बराबर हुआ तो ही दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ दोनों ब्लॉक साथ नहीं चलेंगे। और फिर क्या करना है, देखिए यहाँ आंसर खत्म हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए एक बात बच गई लास्ट, फिर इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, तो आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। If Fl2 जो है वो छोटा है M2A से, then both blocks will move separately with different accelerations। And make FBD for both blocks। चलिए FBD डायग्राम बनाते हैं बोथ ब्लॉक्स का।
देखिए अगर यहाँ का जो Fl2 है वो M2A से बड़ा है उसके बराबर आएगा, दोनों साथ चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर Fl2 छोटा रह गया M2A से, फिर दोनों ब्लॉक साथ नहीं चलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मूव करेंगे। अब तब कैसे करना है, ये तो आंसर खत्म हो गया था यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कैसे करना है वो भी देख लो आप। ये सारी बातें मैं लिख रहा हूँ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हो सकता है यही आपका आंसर हो गया होता, ऊपर तो आगे वाला काम ही नहीं करना पड़ता। पर अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, इस केस में दोनों बॉडीज के आपको अलग अलग डायग्राम बनाने हैं। देखिए अगर ऊपर वाली बॉडी पर देखूं तो ऊपर वाली बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स है, क्या है उसका नाम, Fl2, और इसका जो एक्सीलरेशन आप A1 मानोगे, दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन मानने पड़ेंगे। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी Fl2 इज इक्वल टू m2a2 मानना है इसका एक्सीलरेशन, m2 ब्लॉक है ना। और ब्लॉक अगर m1 की बात करें तो ब्लॉक m1 पर तो कई फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो अप्लाइड फोर्स F काम कर रहा है, एक यहां पर काम करेगा Fl2 और एक यहां पर काम करेगा Fl1। इसका एक्सीलरेशन हमने A1 मान लिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो जो A1 A2 निकलेंगे ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकलेंगे, A1 A2 किसके रिस्पेक्ट में निकलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकलेंगे, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो Fl2 बराबर M2 A2 से आपको A2 निकाल लेना है। भाई Fl2 तो आप निकाल चुके हो ना पहले यार, Fl2 तो आप पहले निकाल चुके हो, तो यहां से A2 बराबर क्या आएगा, Fl2 का मतलब हो जाएगा μL2 मल्टीप्लाई M2G और अपॉन में आ जाएगा M2। तो M2 से M2 कट जाएगा तो उस केस में A2 कितना आ जाएगा, A2 आपका सीधा आ जाएगा μL2 मल्टीप्लाई GL, खत्म। समझ गए बात। और सुनिए इस वाले केस में क्या इक्वेशन बनेगी, इस वाले केस में F तो चला रहा है, बाकी दोनों फोर्स रोक रहे हैं, तो Fl1 माइनस Fl2 इज इक्वल टू आ जाएगा M1 A1। यहां से A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F माइनस Fl1 की वैल्यू आ जाएगी μL1 और इंटू N1 आपका क्या आया था, N1 आया था M1 प्लस M2 इंटू G माइनस Fl2 आपका आया है μL2 इंटू M2 इंटू G और अपॉन में क्या आ जाएगा M1। ये एक्सीलरेशन ऑफ A1 आ जाएगा। बस ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये तो मैंने किया था वेरिएबल के फॉर्म में, आपको सारी बातें मैंने समझा दी। आपको करना कैसे है काम, सबसे पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन पता करने हैं, इसके बाद आपको क्या पता करना है कि जो फोर्स F है वो Fl1 से बड़ा है या छोटा है। अगर फोर्स Fl1 से छोटा है तो एक भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, अगर ये फोर्स Fl1 से बड़ा है तो फिर दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, पता नहीं साथ या अलग। तो आपको उसे पता करने के लिए पहले ये मानना पड़ेगा दोनों साथ चल रहे हैं, वो एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। वो जब एक्सेलरेशन आप A निकाल दोगे फिर आप चेक करोगे जो Fl2 है वो M2 इंटू A से बड़ा है कि छोटा है। अगर वो M2 इंटू A से छोटा है तो प्रॉब्लम वाली बात है, फिर दोनों अलग अलग मूव करेंगे। और जो Fl2 है अगर M2A से बड़ा है उसके बराबर है तो उस केस में दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे और आपका वही एक्सेलरेशन आंसर में हो जाता है। लेकिन अगर ये Fl2 छोटा रहेगा तो फिर आपको इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने और ये आंसर आपके आएंगे सेपरेटली, ठीक है। चलिए अब हम इसकी न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, फिर आपको बात बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा समझने में टफ हो सकता है लेकिन इसकी न्यूमेरिकल इसलिए टफ नहीं बनेंगे। अब मैं सीधे न्यूमेरिकल करा दूंगा तो आप बाद में भूल जाओगे, इसलिए मैंने सारे स्टेप्स भी आपको लिखवा दिए हैं कि सारे स्टेप्स हैं, आपको किस तरह से चेक करना पड़ता है, क्या क्या इसमें करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरी बात मैंने आपको बता दी क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। अगर दोनों साथ चलेंगे तो फिर काम आसान है, दोनों अलग चलेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएंगे, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं किस तरह से इन्हें हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए भाई शुरू करते हैं काम। अब यहां पर मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है 5 kg का, एक ब्लॉक है मान लीजिए आपके पास 2 kg का। यहां पर जो फ्रिक्शन है कोफिशिएंट का वो 0.2 है, यहां पर जो फ्रिक्शन दे रखा है वो ये भी 0.2 दे रखा है, दोनों 0.2 दे रखे हैं आपको। और म्यू के और म्यूएल दोनों सेम है, केवल एक ही फ्रिक्शन दे रखा है, मतलब यहाँ का जो लिमिटिंग और काइनेटिक है दोनों सेम है। अगर यहाँ पर एक ही फ्रिक्शन दे रखा है तो यहाँ का जो लिमिटिंग और काइनेटिक है दोनों सेम है, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया, इस फोर्स की वैल्यू है मान लीजिए 25 न्यूटन।
25 न्यूटन। आपको क्वेश्चन में क्या पता करना है? फाइंड फ्रिक्शंस एट बोथ सरफेसेस find frictions at both surfaces and acceleration of blocks। समझ गए भाई? चलिए देखते हैं तो क्या होगा। ठीक, देखिए क्या होगा। अब सबसे पहले आपको निकालना क्या है? मैंने कहा था सॉल्यूशन जब हम करते हैं सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? दोनों जगह फ्रिक्शन। यहां पर मान लेते हैं इसको μ1 मान लिया, इसको μ2 मान लिया, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले FL1। क्या निकालते हैं भैया? FL1। FL1 यहां काम करेगा, तो FL1 इस जगह काम करेगा, नीचे वाला। तो ये जो फोर्स है FL1 इसको निकालते हैं पहले। तो FL1 क्या आ जाएगा? μ1 मल्टीप्लाई N1। अब देखिए N1 कैसे निकलता है? तो मैंने कहा था N1 अगर आपको निकाल नीचे वाली सरफेस पे तो दोनों वजन काम करेंगे, M1 प्लस M2G मिलाकर काम करेंगे दोनों। जो रिएक्शन आती है यहां पर वो आती है N1। क्या आती है भाई? N1। M1 और M2G मिला दें तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 10, 70 आ गया आपके पास N1। तो 0.2 मल्टीप्लाई 70 करूंगा तो 35 आ जाएगा। नहीं कितना आएगा? ये 14 आ जाएगा, है ना। कितना जाएगा भाई? 14 न्यूटन आपके पास आ जाएगा। ये आपने चेक किया भैया, FL1 आ गया 14 न्यूटन। एज कैपिटल F इज ग्रेटर देन FL1, हेंस both blocks will move। इसके बाद मैंने क्या कहा था? नाउ अब कॉमन एक्सेलरेशन निकालना होता है। क्या निकालना होता है भैया? कॉमन एक्सेलरेशन। देखते हैं दोनों का क्या है अगर दोनों साथ चलते हैं। अब आपको नहीं पता दोनों साथ चल रहे हैं कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, इसके लिए आप क्या करोगे? दोनों को साथ चलता हुआ मानोगे, दोनों को साथ चलता हुआ आप मानोगे और ये चेक करोगे कि दोनों ब्लॉक साथ चलते भी हैं कि नहीं। साथ चलता हुआ मान के पहले आप ये निकालो, लेट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, एंड कॉमन एक्सेलरेशन क्या है ना? कॉमन एक्सेलरेशन इज ए। देन अब देखते हैं क्या होगा अगर दोनों ब्लॉक्स को मैं एक साथ चलता हुआ मानता हूं एक ही एक्सेलरेशन ए से। तो यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है 25 तो काम करेगा, यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक आ जाएगा Fk1, जो कि आएगा μ1 मल्टीप्लाई N1 के बराबर। ये भी किसके बराबर आएगा? 14 न्यूटन ही आ जाएगा आपका ये भी, क्योंकि यहाँ पर μL और μk दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है, तो सेम आंसर आ जाएगा। इसका मास है 5, इसका मास है 2। 25 नेट फोर्स उस तरफ है, 14 इस तरफ है, एक्सेलरेशन a है। तो 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 7 इंटू a। भाई 5 और 2 7 दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, कॉमन, तो दोनों ही के मास काउंट होंगे। अब ये कितना आएगा? 11/7 इज इक्वल टू a। ये आ गया आपके पास a। अब हम चेक करते हैं जो अपना FL2 है ना। अब आपको क्या चेक करना है? जो FL2 है अगला स्टेप मैंने चेक करने के बाद यहां पे चेक करो इस जगह पे। नाउ FL2 निकालते हैं तो FL2 क्या आएगा भाई? FL2 आएगा आपके पास μL2 μ2 एक ही है, μk और μL दोनों सेम है इनटू N2। N2 देखते हैं क्या है? N2 आपके पास आ जाएगा सीधे सीधे इसका मास तो 20। तो 0.2 मल्टीप्लाई 20 अगर मैं करूंगा तो 4 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा FL2। ज्यादा है ना। एज FL2 इज ग्रेटर देन क्या?
अब आप चेक करके देखो, m2 इंटू ए निकालो, m2 इंटू ए कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 11/7 तो 22/7, ये लगभग कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 7 बन जाए 3.1 के आसपास आएगा ना अप्रोक्सीमेटली। ठीक, तो m2 इंटू ए क्या है भाई, 3.1 ही तो है, तो m2 इंटू ए अगर आपका 3.1 है सिर्फ, तो Fl2 क्या है 4। नाउ एज Fl2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, m2 इंटू ए से। मैंने कहा था अगर ये कंडीशन मिलेगी या तो Fl2 आपका बड़ा हो या बराबर हो m2 से, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलते हैं। Hence, both blocks will move together. Both blocks will move together and common acceleration is A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो निकाला था आपने वही आपका आंसर आ जाएगा 11.11/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फ्रिक्शंस अगर हम देखें बहुत जगह, यहां पर फ्रिक्शन देखें और वहां पर फ्रिक्शन देखें, देखिए यहां तो फ्रिक्शन है नहीं सफिशिएंट जो इसको रोक सके, यहां का जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है कि इसको रोक सके दोनों ब्लॉक्स को, तो यहां वाला फ्रिक्शन ब्लॉक्स को चलने से रोक नहीं पाएगा, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, कंफर्म है दोनों ब्लॉक चलेंगे साथ साथ। यहां पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो काइनेटिक रहेगा और उसकी वैल्यू 14 ही रहेगी, लेकिन जो ऊपर काम करेगा वो कितना काम करेगा, अब आप ध्यान से देखो, F कितना है 25, यहां का जो फ्रिक्शन आ गया वो तो कितना आ गया था आपका, क्योंकि दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, यहां जो फ्रिक्शन काम करेगा वो तो काम करेगा आपका 14 न्यूटन। कितना काम करेगा भाई, 14 न्यूटन आपका जो फ्रिक्शन को काम करना शुरू कर देगा। एक फ्रिक्शन तो निकल आया, यहां वाली सर्फेस पे कितना आएगा 14 आएगा। अब अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक को देखें, ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पर जो फोर्स आएगा वो मान लेते हैं F, यहां पर तो मैंने मान लिया F1, इसको मान लिया मैंने F2, यहां जो फ्रिक्शन है उसको मैंने मान लिया F2 और वो स्टैटिक रहेगा। ये वाला क्या रहेगा स्टैटिक, क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं चल रहा, साथ साथ चल रहे हैं, मतलब यहां पर इन दोनों के बीच कोई मोशन नहीं है, तो ये वाला स्टैटिक रहेगा। कैसा रहेगा, जबकि ये वाला कैसा रहेगा, ये काइनेटिक है, क्योंकि यहां तो मोशन है इस जगह पर, ये वाला काइनेटिक है, ये वाला स्टैटिक है। अब अगर इसका एक्सीलरेशन देखें तो कितना है 11/7 है ना, इसका मास कितना है 2, तो अगर इसके लिए देखें तो F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू आ जाएगा m2 इंटू ए, तो m2 इंटू ए करूंगा, देखिए वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है वो निकालना होता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जरूरी नहीं कि वही काम कर रहा हो, वो तो सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जो वहां पर फ्रिक्शन है मैक्सिमम वो आपका 4 था, लेकिन 4 नहीं काम करेगा यहाँ पे, 4 तो तब काम करेगा जब ये मूव करना शुरू कर दिया, तो ये मूव ही नहीं कर रहा, तो फोर्स जितना इस पे अप्लाइड फोर्स है सिर्फ उतना ही फोर्स काम करेगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन रहेगा F2 m2 इंटू ए के बराबर आएगा, m2 आपके पास 2 है और a आपके पास 11/7 है, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो 22/7 रहेगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो भी कितना रहेगा, सेम कितना रहेगा 22/7। वो तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए निकाला है, इट इज मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है, पर यही काम करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर यहां पर जो भाई जो m2 इंटू ए होता, जो फोर्स हमें चाहिए इसका मास और इसकी कॉमन एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करो, जो फोर्स चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे कम होता तो दिक्कत वाली बात थी, फिर अलग तरीके से इसका आंसर करते हैं हम। अभी तो आंसर ये आ गए,
इसके भी जो फ्रिक्शन आया वो 22/7 आया, यहाँ पर जो फ्रिक्शन आया वो 22/7 आया, यहाँ पर जो फ्रिक्शन आया 14 आ गया, इसमें जो फोर्स है 25 हो गया। दोनों साथ साथ चलेंगे तो आपके पास ये आ गया 11/7। ये कितना आ गया 11/7। तो भाई ये क्वेश्चन तो हो गया आपका सॉल्व। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं फोर्स की वैल्यू और बढ़ाता हूं, देखिए आपके आंसर जो है वो बदल जाएंगे। अब चेक करते हैं कैसे चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे ट्राई करेंगे इसका। देखिए अगर इसमें क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो आपने सही किया है कि नहीं। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो दोनों के जो एक्सीलरेशन है 11/7 आने भी चाहिए। नीचे वाले पे लगा के देखना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए ऊपर वाले पे तो अलग से निकाल दिया मैंने, नीचे वाले का देखें तो मास कितना है 5। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं और इसका जो एक्सेलरेशन है वो मैच करना चाहिए। इसका भी एक्सेलरेशन कितना आएगा 11/7 ही तो आएगा। तो बोथ साइड क्या होना चाहिए, ये बोथ साइड सेटिस्फाई भी करने चाहिए। तो बोथ साइड सेटिस्फाई भी करने चाहिए। आपका 5 kg था, देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर नीचे वाले ब्लॉक पे देखें 25 एक फोर्स उस तरफ काम कर रहा है, ये F2 तो इसका है, ठीक है। नीचे वाले ब्लॉक पे 1 2 3 फोर्स और इसका एक्सेलरेशन 11/7 आना चाहिए। देखो है कि नहीं, चेक करो जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं किया। 25 - 14 - 22/7 ये दोनों फोर्स माइनस होंगे इसमें से, इज इक्वल टू आना चाहिए 5 × 11/7। देखिए बोथ साइड से आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर क्या आएगा, ये तो आ गया 55/7। ये कितना आएगा 11 - 22/7, 55/7 इधर भी आएगा 55/7, मतलब भी सही किया हमने। क्रॉस चेक कर लो आपने सही किया है कि नहीं किया। तो इसमें भी इसका भी जो फोर्सेस थे वो बैलेंस होने चाहिए, मतलब F net इक्वल टू ma होना चाहिए वैलिड। यहाँ पर ए इसका 11/7 5 सारे फोर्सेस देखा तो मैंने बराबर आ रहा है, मतलब सही किया है मैंने, गलती इसमें नहीं की है। तो जो आपको मैंने बताया था प्रोसेस आपको वही याद रखना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा टफ कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं आपके लिए, है ना। इसको हटा दो, इस फोर्स को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इस फोर्स को हम क्या करते हैं थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है भाई। आपने मान लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यहां पर फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का। अब क्या होगा, अब कैसे निकालेंगे आंसर। तो करने का तरीका आपका वही रहेगा जो मैंने आपको अभी सिखाया था। इसमें क्या करना है आपको, पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है दोनों सरफेसेस पे। तो FL1 क्या था μ1 × N2 सॉरी N1। तो अगर N1 देखें तो N1 क्या आएगी आपकी, भाई इन दोनों का मास यहाँ पर काम कर रहा है तो यहाँ पर जो 70 kg काम करेगा 70 ही आपकी आ जाएगी N2। तो 40 मीटर भी निकाला भी था मैंने। दोनों ब्लॉक्स को अगर हम एक साथ लेते हैं, नीचे वाली सरफेस पे निकालनी है रिएक्शन इस तरह से, दोनों के मास काउंट करते हैं इस जगह पे। तो 7 न्यूटन करना है, दोनों के मास काउंट होंगे। नीचे वाले ग्राउंड पे दोनों के मास काम कर रहे हैं ना, इस वाले पे केवल इसका मास काम कर रहा है पर ग्राउंड पे दोनों के मास काम कर रहे हैं। N1 आपका ही निकलेगा भाई, बहुत अच्छी बात है। FL2 निकालें सिमिलरली, तो FL2 क्या आता है, केवल 20 है भाई, इसका मास तो 2 था ना, तो 20 आएगा। तो FL2 क्या आ जाएगा, FL2 आपका आ जाएगा μ2 मल्टीप्लाई N2। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 न्यूटन। कितना जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। N का मतलब हो गया न्यूटन। ये दोनों निकाल दिया आपने, ये काम आएंगे अपने, आपको ध्यान से देखनी है पूरी बात। अब आप ये देखो कॉमन एक्सेलरेशन। नाउ फाइंड, सबसे पहले हम कॉमन एक्सेलरेशन पता करते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों बॉडी साथ चलेंगी, तो पहले आपको, लेकिन आपको स्टार्टिंग से आप ये नहीं बता सकते दोनों बॉडी साथ चलेंगी कि नहीं चलेंगी, तो आपको पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। तो आप निकालोगे कॉमन एक्सेलरेशन। अब कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, दोनों बॉडीज को आप कंबाइन कर लोगे। दोनों बॉडी जब कंबाइन होती है तो एक फोर्स तो काम कर रहा है आपका 100 न्यूटन। यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है लिमिटिंग वो देखो आप कितना है आपका, FL1 कितना था 14 न्यूटन। अब चूंकि 100 जो है वो 14 से बड़ा है, अब अगर 100 14 से बड़ा है दोनों बॉडीज चलेंगे, सही कंफर्म है भाई। 25 पे चल रही थी तो 100 पे तो चलेंगी यार, कॉमन सेंस है। 25 पे चल रही थी ना,
तो फोर्स बढ़ाया तो बॉडी साथ चलेंगी चलेंगी, बॉडी दोनों चलेंगी, पर ये साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे कंफर्म नहीं है। साथ नहीं चलेंगे, तो साथ चलेंगे नहीं चलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन चलेंगे जरूर। ये भी चलेगी और ये भी चलेगी, हो सकता है अलग अलग चले, वो चेक करना पड़ता है। तो कॉमन एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे हम? यहाँ पर F L1 14 है और F K1 निकाले तो वो कितना आएगा? वो भी आएगा μ1 × L1, क्योंकि यहाँ पर म्यू दोनों के लिए है, लिमिटिंग के लिए भी और काइनेटिक के लिए भी सेम दे रखा है। इस सरफेस पे जो लिमिटिंग है वही काइनेटिक भी है, वैल्यू चेंज नहीं करेगी, वरना आपको μL1 μK1 दोनों अलग अलग भी दे सकता है। तो उस केस में जो यहाँ पर फ्रिक्शन लगाना है वो F K1 लगाना है, लेकिन F K1 में यहाँ पे कितना आएगा? 14 न्यूटन ही आएगा। F K1 की वैल्यू भी क्या है? सेम दे रखी है 14 न्यूटन, काम खत्म। तो F K1 आ गया आपके पास 14 न्यूटन। अब इन दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन मैंने A मान लिया, 2 kg और 5 kg। अब देखते हैं क्या आएगा। 100 - 14 = 7 × A, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 86/7। कितना आ जाएगा? 86/7। क्लियर हो गई बात? तो 86/7 आ गया आपके पास A। अब आपको क्या चेक करना होता है? ये कर लिया आपने, अब इसको मिटा रहा हूं। अब आपको चेक करना होता है जो ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स है वो कितना है। ऊपर वाले ब्लॉक पर तो केवल क्या भी है? एक ही फोर्स काम कर रहा है। ऊपर वाले ब्लॉक पर तो आपका एक ही तो फोर्स काम कर रहा है। वो कौन है? ऊपर वाले ब्लॉक पे 2 kg पे देखें तो वो फोर्स है आपके पास सिर्फ F। यहां पर जो फोर्स है वो सिर्फ क्या है? फ्रिक्शन है जो आगे की तरफ काम कर रहा है। अब अगर यहां पर हम मान लेते हैं यहां का जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जो है वो FL2 है। अब आपको ये चेक करना है कि FL2 जो है वो है कितना? 4, और M2A2 कितना आएगा? M2 × A चेक करूंगा तो 2 × 86/7, तो 4 से तो बड़ा ही आएगा भाई। इस बार क्या है? FL2 जो है वो छोटा रहेगा किससे? M2A से। और जब ऐसा होता है तो फिर दोनों ब्लॉक क्या होते हैं? अलग अलग चलते हैं। दोनों ब्लॉक क्या होते हैं? अलग अलग मूव करते हैं। तो बताया था मैंने भी आपको, ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है अगर वो M2A से यानी कॉमन एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई ऊपर वाले मास से छोटा रह गया तो इस केस में दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चलेंगे। इन दिस केस बोथ ब्लॉक्स मूव separately with different accelerations। अब दोनों ही के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। अब ये अलग चलेगा और ये अलग चलेगा, मतलब ये इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो ये इस यहां पर भी रिलेटिव मोशन होगा। इसके और इसके बीच क्या मोशन होगा? रिलेटिव, मतलब ये इसके ऊपर चल रहा है, मतलब यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो इस बार काइनेटिक होगा। तो इस पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो काइनेटिक काम करेगा Fk2, तो किसके बराबर होगा? होगा 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? μ2 × N2 तो आएगी, क्योंकि μ2 दोनों के लिए सेम है, लिमिटिंग के लिए भी और काइनेटिक के लिए भी। तो 4 न्यूटन आ गया आपके पास। इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया भैया A2 और इसका मास जो है वो 2 kg है। इस पे सिर्फ एक ही तो फोर्स है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? विद रिस्पेक्ट टू, ये किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल रहा है। तो यहां पर जब आप करोगे तो 4 क्या कर दोगे? फोर्स 2 × A2। भैया A2 क्या आ जाएगा? A2 जो है आपके पास आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड²। जब हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं तो कोई सूडो फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहा हूं। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर देखूं तो अगर इसका एक्सेलरेशन मुझे दिख रहा है कितना? A2, तो इस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है। क्योंकि मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो सूडो फोर्स काम नहीं करेगा, तो आप इसमें सूडो फोर्स गलती से मत लगा देना। अगर आप इसी ब्लॉक पर खड़े होकर देखो तो इस पे सूडो फोर्स काम करेगा। अगर आप ग्राउंड से खड़े होकर देखो तो इस पे कोई सूडो फोर्स काम नहीं करेगा। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहा हूं, उसके सूडो फोर्स नहीं लगा रहा, कोई सूडो फोर्स काम नहीं करेगा। आपका इसमें वो मत कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो कोई सूडो फोर्स यहां पर काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं
वो फ्रेम मेरा ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपना आंसर ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले ब्लॉक की। दूसरा वाला ब्लॉक कैसा है भैया, इस पर एक तो फोर्स है 100 न्यूटन का, एक आपके पास यहां पे काम करेगा Fk2 और यहां पर काम करेगा Fk1, दोनों काइनेटिक रहेंगे। Fk1 आपके पास था 14 और ये आपके पास है 4, ठीक है। तो 100 माइनस 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इसका एक्सेलरेशन मान लिया मैंने a1, तो 5 इंटू a1 14 तो हो गया आपके पास 82 इज इक्वल टू 5 इंटू a1, तो a1 आ जाएगा 82/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर गलती से मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो भाई अपने आप सही कर लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नॉर्मल चीजें हो जाती है बीच बीच में, लेकिन तरीका आपको ये रखना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप अपने आप सही कर लेना। मुझसे कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक गलती से हो जाएगी तो आप सही कर लोगे, ठीक है। बाकी तरीका आपका ये रहने वाला है जो मैंने आपको बताया। तो अब ये आंसर है। इस बार आपका जो फ्रिक्शन है, देखो आपके फ्रिक्शन बता दिया मैंने, कौन से फ्रिक्शन काम करेंगे, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बता दिया मैंने। अब अगर आपसे इसी में पूछे, ये तो हो गया आंसर, ये भी हो गया आंसर। इस बार जो एक्सेलरेशन है आपका वो अलग अलग आया। देखिए पिछली बार दोनों का जो एक्सेलरेशन था वो कितना था 11/7, लेकिन इस बार आंसर क्या है, अलग है। तो फोर्स क्या है उस पर डिपेंड करता है, दोनों साथ चलेंगे दोनों अलग चलेंगे। इस बार दोनों अलग चल रहे, पिछली बार दोनों साथ चल रहे थे। हो सकता है दोनों ही ना चले। अगर ये फोर्स आपका 14 से भी कम होता तो एक भी ब्लॉक चलता नहीं, तो एक भी ब्लॉक चलता नहीं, कंफर्म बात थी, ठीक है। तो ये है भाई आपके पास जो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे यहां पर ये भी पूछ सकता है, अब चूंकि ये वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन उस तरफ है और इस वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इस तरफ है। अगर हमसे पूछता है a12, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ a21 मानते हैं ना, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 5 kg। अगर आपसे ये पूछता है एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 5 kg, इसे कैसे करोगे आप, इसे करोगे a21 निकालना है ना आपको, दूसरे का एक्सेलरेशन पहले के रिस्पेक्ट में, दूसरे का एक्सेलरेशन पहले के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो इस केस में क्या करोगे आप, तो इस केस में आप कर दोगे a2 माइनस a1। क्या कर दोगे भाई, a2 माइनस a1। अब a2 किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में। a2 भी आपका इस डायरेक्शन में था, a1 भी इस डायरेक्शन में था। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, आपको ध्यान रखना है, अगर दो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिलेटिव आता है वो उनके सबट्रैक्शन के बराबर होता है। अगर दो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिलेटिव आता है वो उनके सम के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में करना होता है। तो अगर मैं a21 वेक्टर निकालूं तो मैं जानता हूं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आएगा। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल क्या है, 0 है। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करना है, दो वेक्टर से दोनों सेम डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 2, और a1 की वैल्यू क्या दे रखी है, a1 की वैल्यू है 82/5। दो वेक्टर्स का सबट्रैक्शन का मॉड, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनकी वैल्यू के डिफरेंस के बराबर आता है, सीधे सीधे खत्म कहानी। तो a21 कितना आता, अगर पूछता तो a21 कितना आता, मॉड ऑफ a21 आ जाएगा आपके पास a2 माइनस a1। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और सबट्रैक्शन करना है तो आपको सीधे डिफरेंस कर देना है वैल्यूज का। तो a2 कितना था, a2 था आपके पास, अच्छा मॉड में क्या होता है, मॉड में दोनों का हमें सबट्रैक्शन करना है तो इस तरह से करेंगे हम, मॉड भी तो लगाएंगे क्योंकि आपको नेगेटिव मत देना, आप नेगेटिव नहीं लोगे यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्ट देखना आपको। तो a2 माइनस a1 अगर हम मॉड देखें इसका, ठीक है, या फिर आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो। a2 की वैल्यू आप 2i कैप लिख देना क्योंकि इस डायरेक्शन में तो 2i कैप हो जाएगा, और माइनस a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 82/5 i कैप आ जाएगी। इस तरह से भी आप कर सकते हो इसको। तो कितना हो जाएगा अपने पास 5 2 10,
82 माइनस 10 करेंगे तो क्या बचेगा भाई 72/5 आई कैप माइनस का। तो अगर मॉड देखें तो मॉड कितना आ रहा है माइनस, तो आई कैप में लग जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखो 72/5 और माइनस आई कैप, यानी 8 to 1 वेक्टर उसकी वैल्यू कितनी आएगी 72/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन कैसी आएगी लेफ्टवर्ड्स, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लो, बहुत ध्यान से देखना। इसमें क्या है, यहां पर आपके पास दे रखा है मान लीजिए 5 kg, यहां पर आपको दे रखा है 2 kg। वही लेते हैं सेम क्वेश्चन, ये 0.2 है, यहां पर भी 0.2 है, यहां पर एक फोर्स F है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F क्या रहेगी जो कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे आप, देखो साथ साथ चल तो रहे हैं, इसने पहले ही बोल दिया कि चलेंगे, तो अब जब बोल ही रहा है कि चलेंगे तो उस केस में तो आपको चेक तो करना नहीं कि चल रहे कि नहीं चल रहे, तो यहां पर निकालने की आपको जरूरत नहीं लिमिटिंग उतनी। ठीक है, चल तो ये कंफर्म रहे, आप सीधे कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालोगे, कॉमन एक्सेलरेशन। सॉल्यूशन देखो, अच्छा देखिए वो तो हम निकाल चुके थे पहले भी। FL1 क्या आया था आपका, वही सेम केस दे रखा है तो वही 14 न्यूटन आएगा। अरे वही तो केस है, सब कुछ 5 2 0 पॉइंट, इसे चेंज नहीं कर रहा क्वेश्चन, आपको सीधे डायरेक्ट आंसर आएंगे। FL2 क्या आएगा भैया 4 न्यूटन, ये तो पता है पहले से अपने को। यहां पर जो फ्रिक्शन है वो 14, यहां पर जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक को बोलते हैं लिमिटिंग। अब देखते हैं कॉमन एक्सीलरेशन क्या आएगा। कॉमन एक्सीलरेशन क्या आएगा भैया, A इज इक्वल टू क्या आएगा, तो मैंने आपको बता दिया हजारों बार कि यहां पर आता है माइनस FL1/m1 प्लस m2। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है ना। तो अगर आपके पास, या फिर आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं मैं, अगर आपको कंफ्यूजन है कहां से निकाला मैंने, यही आएगा जो मैंने लिखा था, अलग नहीं आएगा। 5 kg 2 kg, यहां पर कितना फोर्स है, F मान लिया मैंने यहाँ पे फोर्स। अच्छा यहां पर जो फोर्स काम करेगा वो 14 का है, क्योंकि काइनेटिक भी वही रहेगा। Fk1 निकालेंगे तो Fk1 क्या आएगा, Fk1 आएगा μ1 × n1, तो वो भी 14 ही आएगा यहां पर। और Fk2 क्या आएगा, तो Fk2 आपका 4 न्यूटन ही आएगा। 2500 बार निकाल दिया मैंने, अभी तो निकाल रहा था बार बार। ठीक है, 14 न्यूटन। यहाँ ये वाले फ्रिक्शन काउंट नहीं करने, दोनों बॉडी को कंबाइन बात कर रहा हूँ। दोनों बॉडी को जब मैं कंबाइन करूंगा तो बीच वाले फ्रिक्शन आपस में कट जाएंगे, उनको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक्सेलरेशन A मान लोगे, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, F - 14 इज इक्वल टू 2 + 5 × A, तो वही तो लिखा है, F - FL1/m1 + m2। F - 14 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा भैया 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब मैंने कहा था बोथ ब्लॉक्स अगर साथ साथ चलेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कंडीशन ऑफ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, ये क्या कंडीशन होती है, मैंने कहा था FL2 या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, M2A के। अगर आपका FL2 बड़ा या बराबर होगा M2A के, तो आपको ध्यान रखना है भैया कि जो आपका ब्लॉक्स हैं दोनों वो साथ साथ चलेंगे। और अगर आपका M2A बड़ा होता है तो फिर साथ नहीं चलते। मैंने दोनों क्वेश्चंस में आपको ये बात बता दी और स्टार्टिंग में भी आपको ये बात बता दी मैंने। FL2 क्या भैया 4 न्यूटन, अरे FL2 की वैल्यू 4 ही तो थी, M2 कितना है 2, और A को देखें तो A कितना आ जाएगा, F - 14/7। क्लियर होगी बात।
इस 2 को इधर ले आओ, तो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f माइनस 14/7। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपके पास आगे। इसे मैं डालता हूं, जरूरत तो है नहीं इसकी। अब यही रहेगी आपकी कंडीशन जो मैंने आपको बता दी अभी, जो लिखी हुई है ये आपकी कंडीशन रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना है कोई बात। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, 7 को 14, 14 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f माइनस 14, तो 28 इज ग्रेटर देन f। तो यहाँ पर f मैक्स क्या आएगा, या तो f बड़ा है या सॉरी, या तो f इसके बराबर है या फिर इससे छोटा है। तो f की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 28 न्यूटन। 28 न्यूटन वो फोर्स है जहां पर दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, अदरवाइज दोनों ब्लॉक क्या है, अलग अलग मूव करना शुरू कर देंगे। तो भाई ये भी क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, कितने कितने फोर्स हमको लगाने पड़ते हैं पैरेलल चलाने के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अब, तो आज हमने पढ़ा था 2 ब्लॉक सिस्टम का मोशन रफ सरफेस पे। आज जो हमने केस फर्स्ट पढ़ा था उसका एक और केस है, केस नंबर सेकंड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। केस नंबर सेकंड में क्या होगा आपके पास, सॉरी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। ये आपके पास M1 रहेगा, ये आपके पास M2 रहेगा, यहां पर फोर्स F काम करेगा। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज मैंने कवर किया था नीचे वाले ब्लॉक पर अगर फोर्स काम कर रहा है तो हम किस तरह से निकालते हैं। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स काम करेगा तो हम किस तरह से करते हैं। फिर दोनों आपके मिक्स ना हो इसलिए मैं अलग अलग वीडियो लेक्चर बना रहा हूं दोनों केसेस पर। ठीक है, तो आज के इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस वाले टॉपिक के साथ।